हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही थी क्रॉन समान ज्ञान की, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज जानेंगे विविध सेक्शन को। इससे पहले आप लोगों के बहुत सारी क्लासेज जो है लगभग सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। आप लोग को फिर से मैं बता दूं कौन कौन सी सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गई है। तो आपका हिस्ट्री पूरा समाप्त हो चुका है। उसके साथ साथ हिस्ट्री के जो 3 सेगमेंट होते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद विश्व इतिहास आपका समाप्त हो चुका है। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त हो गया है। साथ ही भारत की जनगणना, ये बाकी है, जनगणना बाकी है आपका, ये भी हम करा देंगे आपको। भारत का संविधान ये पूरा कंप्लीट हो गया है। साथ साथ इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गई, अर्थव्यवस्था। साइंस के 3 सेगमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। उसके साथ साथ आपके जो समाप्त हो चुके हैं यहाँ पर देखेंगे तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समाप्त हो चुके हैं। साथ ही आपका कंप्यूटर समाप्त हो चुका है और जनगणना भी आपका समाप्त हो चुका है। जनगणना भी आप लोगों की समाप्त हो चुकी है। अगर नहीं देखे हैं तो जनगणना वाली वीडियोज को भी आप ज़रूर देख लेंगे। तो ये यहाँ तक हो गया है। आज जो हम लोग इस वीडियो में करेंगे वह है भारत से संबंधित प्रमुख तथ्य। ये विविध सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो इसे हम लोग आज कवर करेंगे। इससे पहले जितने भी वीडियो हैं वो सभी क्रॉन समान ज्ञान की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। नहीं देखें तो उसे ज़रूर देख लेंगे और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करेंगे। आप लोगों को बता दूं कि जो लोग आप में से बिहार दरोगा प्री के लिए तैयारी करना चाहते हैं 2213 पोस्ट के लिए, तो इसके लिए भी एक नई बैच शुरू कर दी गई है। इससे पहले और भी बैच जो है वो लगभग समाप्त हो चुके हैं। एक नई बैच शुरू की जा रही है 20 मई से, और ये जो बैच है अब हमारे एप्लीकेशन पर कराए जाएंगे। तो इसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस होमवर्क सीरीज में शामिल हो सकते हैं। इस सीरीज में आपको जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, सबसे पहली बात तो आपको पूरे 6 महीने के लिए ये कोर्स वैलिड रहेंगे। 6 महीने तक आप इस कोर्स को देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो जो वहाँ पे मौजूद करा दिए गए हैं। तो 20 तारीख से ये कराई जा रही है, आप लोग ज़रूर जुड़ेंगे। और जो लोग हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए प्राइज डिस्काउंट कर दी गई है, और जो नए भी आप ज्वाइन करेंगे इसमें एक ऑफ़र आपके लिए ये है कि अगर आप 5 स्टूडेंट एक साथ आते हैं तब आपको 10% की और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दी जाएगी। तो जो 5 स्टूडेंट एक साथ आएंगे वो हमारे जो नंबर है 7654957719 पर आप व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी सारी जानकारी हमें दे सकते हैं। तब आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर जुड़ें। उसके बाद लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, ज्ञान फॉर एग्जाम नामक आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे एप्लीकेशन, उसे ज़रूर डाउनलोड करें और हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। तो आइए चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो यहाँ से है हमारा आज की क्लास, जो कि विविध से है भारत से संबंधित प्रमुख तथ्य, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा भारत में प्रथम महिला। भारत में प्रथम महिला से जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये वो यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर हम जूम करेंगे, देखते हैं अगर जूम करके सही दिखेगा तो ये जूम में ही हम लोग करते हैं। तो देखिए कहता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? राधाबाई सुब्रायन। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव BS रमा देवी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश की थी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन रही है? रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी रही है, गुलाम वंश से संबंधित है। भारत की प्रथम महिला IAS कौन थी? IAS और IPS दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। IAS एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो है उनमें अन्ना जॉर्ज हैं, जबकि IPS इंडियन पुलिस सर्विस जो होती है इसमें किरण बेदी हैं। नेक्स्ट है
प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो पहला जो मुख्यमंत्री बनी थी वह है सुचेता कृपलानी। यह उत्तर प्रदेश की ही बनी थी 1963 में, जबकि राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश की ही बनी थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। तो यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कहेगा तब मीरा साहिब फातिमा बीबी। नेक्स्ट है अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला। तो नीरजा भनोट। आपने एक नीरजा नामक मूवी भी आई है इनके नाम पर, नहीं देखा है तो देखेंगे, एयरलिफ्ट से संबंधित मूवी है। इन्हें कब दी गई थी? मरणोपरांत दी गई है। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो यह है आरती साहा। नेक्स्ट माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम महिला मेयर कौन बनी है? तो तारा चेरियन, जो कि चेन्नई की रहने वाली हैं। प्रथम भारतीय महिला ICS, फिर से ध्यान देंगे, ये हैं ICS, वह हैं EB जोशी, जबकि IPS कहेगा तब किरण बेदी। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला, वह है मैरी लीला रॉय। नेक्स्ट चलेंगे, आगे है देश की प्रथम महिला चिकित्सक। देश की प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? कादम्बिनी गोंगली। नेक्स्ट पहली महिला केंद्रीय मंत्री। पहली महिला केंद्रीय मंत्री जो बनी थी ये स्वास्थ्य मंत्री बनाई गई थी राजकुमारी अमृता कौर, जब पहली लोकसभा गठित हुई थी उसी समय। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनाई गई है, जबकि पूछेगा अगर भारतीय महिला कौन थी तब सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो न्यायमूर्ति लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की। देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश कौन बनाई गई थी? तो केरल से बनाई गई थी अन्ना चांडी। शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित महिला मदर टेरेसा को शांति के नाम पे दिया गया था। प्रथम महिला मिस वर्ल्ड कौन बनी है? रीता फारिया। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? मेहर मूसा। प्रथम महिला मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, जो कि अभी अभिनेत्री भी हैं एक। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? आशा पूर्णा देवी बनी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल को बनाया गया है। और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन थी? तो कमलजीत संधू, जो कि 1970 में 400 मीटर दौड़ में जीती थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत में प्रथम महिला स्नातक, पहली महिला ग्रेजुएशन कौन थी? कादम्बिनी गोंगली और चंद्रमुखी बसु। नेक्स्ट प्रथम महिला स्नातक यानी कि प्रतिष्ठा में कौन थी? तो कामनी रॉय। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा। आगे देखेंगे तो कहता दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली कौन थी? तो रीना कौशल धर्मशक्टू। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि गोबी रेगिस्तान पार करने वाली कौन थी? गोबी रेगिस्तान जो कि मंगोलिया में स्थित है ना, गोबी मरुस्थल, जो पहले कौन गई थी? सुचेता कड़े-थानकर। नेक्स्ट 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला प्रीति सेनगुप्ता। ध्यान देंगे, उत्तरी ध्रुव पर जाने वाली प्रीति सेनगुप्ता। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित। प्रथम महिला बैरिस्टर कोनेग गलिया सोराबजी। बुकर सम्मान जीतने वाली प्रथम महिला अरुंधति रॉय। देश की प्रथम महिला कॉमर्शियल पायलट प्रेमा माथुर। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक। ध्यान रखेंगे, महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक हैं। और पहली महिला रेल चालिका, रेल ड्राइवर कौन सी हैं? सुरेखा शंकर यादव, जिन्हें ज़्यादातर सुरेखा यादव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रथम महिला शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी।
प्रथम महिला शिशु जो टेस्ट ट्यूब बेबी हैं वह हैं दुर्गा। आगे यहाँ पर है प्रथम महिला राजदूत। प्रथम महिला राजदूत कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि सोवियत संघ में 1947 में बनाई गई थी। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पैरा ट्रूपर कौन है? तो यह है गीता घोष। प्रथम महिला बैंक मैनेजर शांता कुमार। ये नाम पर आप नहीं जाएंगे, ये शांता कुमार जो कि महिला हैं सिंडिकेट बैंक में बनाई गई थी। बेंगलुरु की ब्रांच है सिंडिकेट बैंक, वहाँ पे। नौका द्वारा संपूर्ण विश्व भ्रमण करने वाली प्रथम महिला उज्ज्वला पाटिल। इनका संबंध महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट है भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री देविका रानी रोरिक। पहली महिला विदेश सचिव कौन है? चोकीला अय्यर। चोकीला अय्यर जो है पहली महिला विदेश सचिव थी। आगे ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाली प्रथम महिला। कोई भी पदक जीतने में कहेगा तब आपका कौन सी होगी? कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि कांस्य पदक जीती थी सिडनी ओलंपिक में। और इनका संबंध किससे? भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, वह है अंजू बॉबी जॉर्ज, 2003 पेरिस में जीती थी। अब जो नेक्स्ट है वह है भारत में प्रथम पुरुष। ऊपर हमने महिला के बारे में जाना था, अब पुरुष के बारे में हम जानेंगे। आप लोग जो भी अगर ज्वाइन करना चाहेंगे बिहार दरोगा PT 2213 बैच में, उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे 7654957719। इस नंबर पे आप संपर्क कर लेंगे, आपको इसकी सारी जानकारी दे दी जाएगी और ये सारी क्लास आपके एप्लीकेशन पर होंगे। एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लेंगे। आइए देखते हैं भारत में प्रथम राष्ट्रपति, हम किसकी बात कर रहे हैं? पुरुषों में। तो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका संबंध बिहार से रहा है। इन्हें 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बनाया गया था, है ना, संविधान सभा की। कहता है कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम वायु सेनाध्यक्ष एयर मार्शल S मुखर्जी। भारत का प्रथम नौसेनाध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? M राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट है प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला यानी कि 300 रन बनाने वाला वीरेंद्र सहवाग। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल जेकानिया। आगे देखते हैं, वीडियो पसंद आने पर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर। प्रथम भारतीय पायलट JRD टाटा। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे, और वर्तमान में जो दिया गया था रवीश कुमार को मैग्सेसे अवार्ड दी गई है। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला जेम्स A हिक्की। इंग्लिश चैनल पार करने वाले कौन है? मिहिर सेन। प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कौन बनाए गए हैं? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र को बनाया गया था। नेक्स्ट, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो KC नियोगी थे। प्रथम वित्त आयोग कब से? तो 1952 से 1957 ईस्वी के बीच रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। नेक्स्ट है प्रथम नेता प्रतिपक्ष राम सुभग सिंह। प्रथम ICS यह है सत्येंद्र नाथ टैगोर। प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। पद पर रहते हुए दिवंगत हुए राष्ट्रपति, यानी कि अपने कार्यकाल के दौरान ही राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु हुई, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे है किसी अमेरिकी प्रांत का गवर्नर बनने वाला, अमेरिकी प्रांत का ध्यान रखेंगे, किसी अमेरिकी प्रांत का गवर्नर बनने वाला प्रथम भारतीय बॉबी जिंदल। कहाँ की? तो लुइसियाना की। नेक्स्ट,
अमेरिकी कांग्रेस का सदस्य बनने वाली पहले भारतीय, तो दिलीप सिंह संड। प्रथम अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, आपको पता होगा। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि सुकुमार सेन थे 1950 से 1958 के बीच में। नेक्स्ट है प्रथम भारत रत्न विजेता। प्रथम भारत रत्न विजेता डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। अब आगे है भारत में प्रथम। भारत में प्रथम है, ऊपर हम लोगों ने प्रथम पुरुष और महिला के बारे में जाना। अब भारत में पहली वह सभी चीज़ें जैसे परमाणु रिएक्टर, परमाणु भट्टी, आणविक केंद्र और भी सभी कुछ। तो आइए जानते हैं। कहता है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर पूछेगा तब अप्सरा, ये ध्यान रखेंगे, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं मिसाइल ये सब में, तो रिएक्टर पूछेगा तब अप्सरा होगा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी में INS चक्र, जबकि भारत का प्रथम पनडुब्बी बोलेगा तब INS कावेरी। दोनों में अंतर समझेंगे। ये परमाणु पनडुब्बी है जो कि INS चक्र है, जबकि जो कावेरी है वह प्रथम पनडुब्बी है। ठीक है। कहता है भारत का प्रथम आणविक केंद्र, जो आणविक केंद्र है भारत का प्रथम वह है तारापुर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन सा है? नई दिल्ली। प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? आलमारा। प्रथम फुटबॉल क्लब जो कि कोलकाता में स्थित है, 1889 में इसकी स्थापना हुई थी, वह है मोहन बगान फुटबॉल क्लब। नेक्स्ट है नियमित दशकीय जनगणना वर्ष कब से शुरू हुई? 1881 में, है ना। 1881 में नियमित जनगणना शुरू हुई थी, जबकि 1871 में एक ऐसे ही साधारण जनगणना हुई थी। आप कमेंट करके ये बताएंगे 1881 की जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, किस गवर्नर के शासनकाल में। नेक्स्ट है विमान वाहक युद्धपोत कौन है? INS विक्रांत। भाषाई दैनिक यानी कि समाचार पत्र कौन सा है? समाचार दर्पण। हिंदी समाचार पत्र कौन सी है? उदंत मार्तंड। स्वदेश निर्मित उपग्रह, पहला स्वदेश निर्मित उपग्रह कौन सा है? इनसैट 2A 1992 में बनाई गई थी। जबकि ध्यान रखेंगे कि भारत के प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट। ठीक है, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट जो कि 19 अप्रैल 1975 को बनाई गई थी। जबकि स्वदेश निर्मित उपग्रह बोलेगा तब इनसेट 2A 1992 में लाई गई थी। प्रथम तार लाइन कौन सा है? डायमंड हार्बर से कलकत्ता तक 1951 में बिछाई गई थी। डायमंड हार्बर से कलकत्ता तक। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, यहाँ पर है अंटार्कटिका अभियान सबसे पहले किसके नेतृत्व में? तो डॉक्टर SZ कासिम के नेतृत्व में 1982 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा कहाँ से कहाँ तक? तो बम्बई से लंदन तक शुरू हुई थी 1851 में। प्रथम परखनली शिशु कौन है? तो 1986 में जन्मी बेबी हर्षा, 1986 में इसकी जन्म हुई थी। स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र कौन सी है? पृथ्वी, जिसको बनाया गया था 1988 में। प्रथम 3D फिल्म कौन सी है? तो माई डियर कुट्टी चातन। प्रथम आणविक भूमिगत परीक्षण कब हुई थी? जो पोखरण में हुआ था। प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को। ध्यान रखेंगे इसका डेट भी पूछा जाता है, 18 मई 1974, पोखरण राजस्थान में स्थित है। प्रथम मूक फिल्म कौन सा है? तो राजा हरिश्चंद्र, जो कि इसके निर्माता हैं दादा साहेब फाल्के, 1912 ईस्वी में यह फिल्म आई थी। नेक्स्ट टेक्निकलर फिल्म कौन सी है? झांसी की रानी। दूरदर्शन के में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण 1982 ईस्वी में शुरू की जाती है। खुला विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन सी है? 1984 में प्रसारित होने वाली हम लोग। प्रथम जनगणना कब हुआ था? 1872 में, है ना। जबकि नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। तो अब यहाँ पर आप 1872 में जनगणना किसके काल में हुआ था, ये आप कमेंट करेंगे। प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि वर्तमान बिहार में स्थित है। अब यहाँ पर आगे है भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा। तो इसको हम यहीं पे ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझेंगे।
कहता है सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन सा है, तो सोनपुर पशु मेला जो कि बिहार में लगती है। सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत की, तो जम्मू कश्मीर में स्थित बूलर झील। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है भारत का, तो वह है थार रेगिस्तान राजस्थान में। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सी है, तो कैलाशनाथ मंदिर एलोरा में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, तो जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है। सबसे बड़ा डेल्टा की बात करें तो पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरबन डेल्टा है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा अजायब घर जो कि कलकत्ता का है। सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद जो कि बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें, है ना, नेचुरल पोर्ट जो है वह है मुंबई, ठीक है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर वाला। फिर सबसे बड़ा तारामंडल जो प्लैनेटेरियम है वह है बिरला प्लैनेटोरियम कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये क्षेत्रफल के दृष्टि से, ठीक है, राजस्थान। जबकि अगर जनसंख्या की दृष्टि से आपसे पूछे तब उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा जिला भारत का कौन सा है, कच्छ का जिला जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है। सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु पुल कहा जाता है जो कि लगभग 9.15 किलोमीटर है और यह असम के जो ढोला है वहाँ से सादिया अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करता है। असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए भूपेन हजारिका सेतु पुल बनाई गई है। पहले इसे ढोला सादिया पुल के नाम से जाना जाता था। सबसे लंबी सुरंग की बात करें तो चिनानी नासरी सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में है और ये NH44 नेशनल हाईवे 44 है, जिसे पहले नेशनल हाईवे 1A के नाम से जाना जाता था। सबसे लंबी सड़क कौन सी है, GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे कहते हैं, शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई थी। भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा नदी। सबसे लंबी नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान में स्थित है। अब यहाँ देखेंगे सबसे लंबा समुद्र सेतु, सबसे लंबा समुद्र सेतु मरियाना ट्रेंच ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। मैरीना बीच जो कि चेन्नई में है, जो कि सबसे लंबा समुद्र तट है। ध्यान रखेंगे सबसे लंबा समुद्र तट, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा जो समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तब आपका गुजरात होता है। और अगर आपसे पूछ ले बंगाल की खाड़ी साइड से या फिर यहाँ से पूछे दक्षिण भारत में, तब आपका आंध्र प्रदेश होता है। ये दोनों चीज़ याद रखेंगे। यहाँ पर समुद्र तट बोला है तो मरीना बीच चेन्नई। नेक्स्ट है कि सबसे ऊंचा बांध, तो भाखड़ा बांध है। सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज जो कि कोलकाता में हुगली नदी पर स्थित है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासेनराम जो कि मेघालय है। कहीं कहीं पर आपको चेरापूंजी भी दिखेगा, तो चेरापूंजी पहले हुआ करता था, अब वर्तमान में मासेनराम है। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम। फिर सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र डिगबोई जो कि असम में है, ठीक है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्धस्थल, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्धस्थल की हम बात करें तो वह है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ी आवासीय इमारत राष्ट्रपति भवन जो कि नई दिल्ली में स्थित है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, 1366.33 मीटर। अभी इससे भी बड़ा एक बन रहा है कलकत्ता का, तो हुगली में जो है हुगली प्लेटफॉर्म, वो जब वो बनकर तैयार हो जाएगा तब उस पर हम लोग बात करेंगे या आप करेंट में उसे याद रखेंगे। सबसे लंबा रेल मार्ग की बात करें तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सर्वोच्च शौर्य सम्मान की बात करें तो परमवीर चक्र। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44, ठीक है। पहले 7 हुआ करता था जो कि अब हो गया है 44। सबसे ऊंचा हवाई मैदान तो दौलत बेग ओल्डी मैदान जो है लद्दाख में। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध ओडिशा में स्थित है। सबसे बड़ा चर्च कौन सा है, सेंट कैथेड्रल गोवा का। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है,
तो यह है यमुना नदी। ध्यान रखेंगे, सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी, जबकि सबसे लंबी नदी बोलेगा तब वह है गंगा नदी। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। कंचनजंगा और जो माउंट एवरेस्ट है ये सभी भारत से बाहर की है, ठीक है, वो सभी नेपाल की दृष्टि से आती है। भारत की पूछेगा तब गॉडविन ऑस्टिन। कहता है आगे कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोप्पा, कर्नाटक का। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रायद्वीपीय भारत तो उसे कहा जाता है, या प्रायद्वीप उसे कहा जाता है जो 3 ओर से पानी से घिरा हो और एक ओर ऊपर स्थल भाग होता है, उसे हम प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमारे जो प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आते हैं वो गुजरात से शुरू होकर के आपका बंगाल तक नीचे के जितने भी राज्य हैं उसे हम प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत रखते हैं। खास करके आपका नीचे का जो क्षेत्र है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, केरल, इन सभी को ज़्यादातर कहा जाता है। क्लियर है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। आगे है कि सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि लगभग 182 मीटर ऊंची है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है ना। फिर है एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी, लूनी नदी है, ये ध्यान रखेंगे। सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा का टीवी टावर नई दिल्ली में स्थित है। सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना जो है सिंदरी, झारखंड में स्थित है। सबसे ऊंची हवाई पतन लेह लद्दाख में। डेल्टा न बनाने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, जो कि अमरकंटक से निकलती है और यह डेल्टा न बनाकर ज्वार नदमुख, जिसे हम एस्चुअरी कहते हैं, वो बनाती है और अरब सागर में गिरती है। सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? वह है बुलंद दरवाज़ा। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी, और इस कारण से कोसी नदी को हम बिहार के शोक नदी के नाम से जानते हैं। आगे है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय, यह है इंडियन म्यूजियम कोलकाता। मरुभूमि में होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो यह है लूनी नदी, जो कि राजस्थान में ज़्यादातर बहती है। फिर है कि सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं का स्पर्श करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, कुल 9 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में। आगे यहाँ देखें तो कहता है कि सबसे गहरी नदी घाटी किसकी है? तो भागीरथी व अलकनंदा का, जो कि गंगा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सबसे ऊंची झील देवताल झील, जो कि गढ़वाल हिमालय में है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील, अभी ध्यान देंगे, सबसे ऊंची झील की अगर बात करेगा तो देवताल झील, और सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करेगा तो गोविंद सागर, जो कि भाखड़ा नांगल पर स्थित है। तो ये थे सभी भारत में प्रथम, है ना। अब आगे जो है यह है नदियों के किनारे बसे भारत के शहर। नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं ये जानेंगे। तो आप लोग जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो, अगर आप हमारे बिहार दरोगा वाली नई बैच में नहीं ज्वाइन किए हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। आप वहां से एप्लीकेशन पर ज्वाइन करके नई बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 20 मई से नई बैच शुरू हो रही है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। आइए देखते हैं नदियों के किनारे बसे भारत के शहर में। एक तरफ है आपका शहर, दूसरी तरफ है नदी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली जो कि केंद्र शासित राज्य है, यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है, गंगा नदी के किनारे। हैदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश में है ना। मूसी नदी, अब जो हैदराबाद है ये वर्तमान में तेलंगाना के अंतर्गत, तेलंगाना का राजधानी है। पटना की बात करें जो कि बिहार की राजधानी है, यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे यहाँ देखें तो वाराणसी जिसे हम बनारस के नाम से भी जानते हैं, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, गंगा नदी पर। संबलपुर जो कि उड़ीसा का है, महानदी पर स्थित है। कानपुर उत्तर प्रदेश का, गंगा नदी पर। आगरा है ना, आगरा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यमुना नदी के किनारे। अयोध्या रामनगरी उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के किनारे स्थित है।
बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में है, अलकनंदा नदी के किनारे। बरेली उत्तर प्रदेश में, रामगंगा नदी के किनारे। कोटा राजस्थान, ये पूछा जाता है, चंबल नदी के किनारे स्थित है। भागलपुर बिहार, गंगा नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता पश्चिम बंगाल, हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बंगाल में जो है हुगली नदी बहती है, ये ध्यान रखेंगे। शायद हमने आगे जो ब्रिज है वो हमने हुबली बोल दिया था, हुबली नहीं, हुगली नदी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बक्सर जो बिहार में स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। कटक उड़ीसा, यहीं पर है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, कटक में ही, जो कि महानदी पर स्थित है। डिब्रूगढ़ असम जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर। गुवाहाटी असम का ब्रह्मपुत्र नदी पर। जबलपुर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है, और यहीं पर नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात बनती है। श्रीरंगपट्टनम की बात करें जो कि कर्नाटक की है, कावेरी नदी पर स्थित है। आगे देखें तो यहाँ है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, कृष्णा नदी पर। सूरत गुजरात में स्थित है, ताप्ती नदी पर। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है, और यहीं पर जो आपका महाकुंभ या कुंभ मेला जो लगती है ना, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। पणजी जो कि गोवा की राजधानी है, मांडवी नदी के किनारे। मुरादाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, रामगंगा नदी के किनारे। नासिक जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, झेलम नदी के किनारे स्थित है। तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली जो है तमिलनाडु में स्थित है, कावेरी नदी के किनारे। इलाहाबाद जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे, इलाहाबाद को अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह गंगा, यमुना और सरस्वती की संगम स्थली है। यहाँ पर लुप्त सरस्वती लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पर आकर के सरस्वती जो है लगभग लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है जमशेदपुर जो कि झारखंड में स्थित है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे। लेह जो कि जम्मू कश्मीर में है। अभी ये लेह जो है लद्दाख के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेह जो है लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बनाई गई है उसके अंतर्गत आता है, तो ये ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर में नहीं अब मारेंगे, अब लद्दाख करेंगे, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश जो कि गोमती नदी के किनारे। लुधियाना पंजाब, सतलज नदी के किनारे। मथुरा है ना, कृष्ण नगरी, यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे देखें तो यहाँ पर दिया गया है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, है ना, भौगोलिक उपनाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये देखते हैं। भौगोलिक उपनाम का मतलब ये है कि कुछ शहर और स्थान ऐसे होते हैं उन्हें हम फिजिकली रूप से, जियोग्राफिकल रूप से कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं। तो जैसे गुलाबी शहर जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, यह है जयपुर। नवाबों का शहर के नाम से लखनऊ को जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है। महलों का महल कोलकाता को कहा जाता है। 5 नदियों का राज जो कि पंजाब को कहा जाता है, पंजाब इसी से पड़ा है। ठीक है, भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। झीलों का शहर श्रीनगर, झीलों का शहर किसे कहा जाता है, श्रीनगर को। भारत का बगीचा या उपवन के नाम से बंगलुरु को जाना जाता है। 7 द्वीपों का शहर मुंबई को कहा जाता है। अरब सागर की रानी कोचीन को। पहाड़ों की रानी मसूरी। पवित्र नदी गंगा। पर्वों का शहर मदुरई को कहा जाता है। पर्व का शहर किसे कहा जाता है, मदुरई को। कुछ और भी हैं, जैसे है बंगाल का शोक, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। दक्कन की उनके नाम से जाना जाता है पुणे को। महलों का नगर कोलकाता, ये ध्यान रखेंगे, महलों का नगर कोलकाता। आगे है बुनकरों का शहर पानीपत। बुनकरों का शहर कौन सी है, पानीपत। रैलियों का शहर नई दिल्ली को कहा जाता है। आप देखते होंगे जितना भी महत्वपूर्ण बड़े रैली होते हैं वो दिल्ली में ही होते हैं। ईश्वर का निवास स्थान, ईश्वर का निवास कहा जाता है प्रयाग इलाहाबाद को। उत्तर का मैनचेस्टर कानपुर को। भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है, बंगलुरु को। भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे कहा जाता है, बंगलुरु। पूर्व का वेनिस जो है यह कोचीन में है। गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में स्थित है। ठीक है, और दक्षिण भारत की गंगा क्या है, तो कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तब कावेरी, जबकि दक्षिण की गंगा कहेगा तब आपको गोदावरी आंसर करने हैं। ठीक है, दक्षिण की गंगा
गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर है भारत के महत्वपूर्ण स्थल व स्मारक, ठीक है। तो ये देखेंगे कौन कौन से स्थल और कौन कौन से स्मारक हैं। जो वीडियो पसंद आ रही हो लाइक शेयर करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर है, एक तरफ है नाम, दूसरे तरफ है स्थान और तीसरे तरफ है निर्माणकर्ता। तो पहला है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में, जिसके निर्माणकर्ता हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है, शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। सारनाथ जो कि वाराणसी में स्थित है और यह भगवान बुद्ध से संबंधित है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था, है ना। ताजमहल की बात करें जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में है, इसका निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने। विजय स्तंभ की बात करें तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है और यह राणा कुंभा से संबंधित है, महाराणा कुंभा से ये थे। उसके बाद आगे यहाँ पर है अमरनाथ की गुफाएं। अमरनाथ की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्राकृतिक संरचना जो कि बर्फ के शिवलिंग के लिए जानी जाती है, कश्मीर में स्थित है। एलिफेंटा गुफा जो कि मुंबई में है, राष्ट्रकूट शासक के कारण ये प्रसिद्ध है और ये गुफाओं को काटकर बनाए गए मंदिर हैं। एलोरा गुफा जो कि औरंगाबाद में है, बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अजंता की गुफा औरंगाबाद में स्थित है, गुप्तकालीन शासक के लिए प्रसिद्ध है। हवा महल जो कि जयपुर राजस्थान में स्थित है, महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। जंतर मंतर जो कि दिल्ली में स्थित है, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा दिल्ली में कराया गया। जगन्नाथ मंदिर जो कि उड़ीसा पुरी में स्थित है, गंगदेव ने बनवाया था। पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर जो है इसीलिए प्रसिद्ध है ना। आगे है कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर जो कि उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है, नरसिंह देव प्रथम द्वारा इसे बनाया गया था। खजुराहो के मंदिर जो कि खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है, चंदेल शासक। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थित है, गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। आगरा का किला आगरा उत्तर प्रदेश में अकबर के द्वारा बनाया गया। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश अकबर के द्वारा। चार मीनार हैदराबाद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाई गई। गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में स्थित है, एक है इंडिया गेट और एक है गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में जबकि इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो 1911 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसके स्वागत में? तो जॉर्ज पंचम के स्वागत में। आगे है आनंद भवन। आनंद भवन जो कि इलाहाबाद में स्थित है, मोतीलाल नेहरू से संबंधित है। लालबाग बंगलुरु में स्थित है, हैदर अली से संबंधित है जो कि टीपू सुल्तान के पिताजी हैं। मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरई में स्थित है, यह भगवान शिव का मंदिर है। शांति निकेतन कोलकाता में स्थित है, रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। सांची जो कि सांची मध्य प्रदेश में स्थित है, प्राचीन बुद्ध स्मारक के नाम से जाना जाता है और जिसे सांची का स्तूप के नाम से भी जाना जाता है और ये मुख्य रूप से मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर पंजाब में स्थित है, गुरु अर्जुन देव ने इसे बनवाया था, है ना। सिख गुरु जो थे अर्जुन देव। बेलूर मठ की बात करें तो ये कोलकाता में स्थित है, स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में स्थित है, ब्रिटिश सरकार से संबंधित है। और बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है जो कि औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। औरंगजेब की एक पत्नी थी राबिया दुर्रानी, इसके याद में। अब ये याद रखेंगे औरंगाबाद जो है यह बिहार का औरंगाबाद नहीं, महाराष्ट्र का औरंगाबाद है, ठीक है। औरंगाबाद एक महाराष्ट्र में भी है और एक बिहार में। तो ये बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। आगे है दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर जो कि माउंट आबू राजस्थान में है, बिमल शाह ने इसे बनवाया था। गोमतेश्वर मंदिर की बात करें तो हासन में स्थित है, गंगा साम्राज्य ने इसे बनवाया था और एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई एक जैन संत की प्रतिमा है गोमतेश्वर। जिम कॉर्बेट पार्क की बात करें जो कि उत्तराखंड नैनीताल में स्थित है, सर मैलकॉम हिलेरी से संबंधित है। अकबर का मकबरा जो कि सिकंदरा में स्थित है, जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, इसे हुमायूं की पत्नी ने बनवाया था। निशांत गार्डन या निशांत बाग के नाम से जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्थित है, आसफ खां द्वारा इसे बनाया गया था। मोती मस्जिद जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में है, शाहजहां ने बनवाया। पुराना किला दिल्ली में स्थित है, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया। गांधी स्मृति दिल्ली में स्थित है, बिरला हाउस द्वारा बनवाया गया था।
अब आगे जो है वह देश की महिला राज्यपाल, देश की महिला राज्यपाल कौन कौन कब कहाँ की बनाई गई जो। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है लाइक शेयर कमेंट करेंगे। जो बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, प्ले स्टोर में जा कर के ज्ञान फॉर एग्जाम ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप बहुत सारे नोट्स PDF फ्री में भी पढ़ सकते हैं और बिहार दरोगा वाली नए बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी अन्य ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा नंबर है 7654957719। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं देश की महिला राज्यपाल, जिसमें एक तरफ है नाम, दूसरी तरफ है आपका प्रदेश। तो पहले शारदा मुखर्जी। शारदा मुखर्जी जो है यह आंध्र प्रदेश और गुजरात की राज्यपाल रह चुकी हैं। राम दुलारी सिन्हा जो कि केरल की राज्यपाल रही हैं। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की रही हैं और ये पहली राज्यपाल भी थी महिला में, है ना। विजय लक्ष्मी पंडित जो कि महाराष्ट्र की राज्यपाल रही हैं। पद्मजा नायडू जो कि पश्चिम बंगाल की रही है। ज्योति वेंकट चेलम्मा केरल की राज्यपाल रही हैं। शेरला ग्रेवाल जो कि मध्य प्रदेश की रही हैं। कुमोदिनी जोशी आंध्र प्रदेश की। चंद्रावती पुडुचेरी की राज्यपाल रही हैं। शीला कौल हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। फातिमा बीबी जो कि तमिलनाडु की रही हैं। रजनी रॉय पुडुचेरी की। मार्गरेट अल्वा, ये याद रखेंगे, राजस्थान उत्तराखंड की बनी है। शीला दीक्षित केरल की रही हैं और ये दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। ठीक है। प्रभा राव जो कि हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की रही हैं। फिर प्रतिभा पाटिल कौन, जो कि हमारे राष्ट्रपति भी बनाई गई थी, राजस्थान की रही हैं। कमला बेनीवाल जो कि गुजरात और मिजोरम की रही हैं राज्यपाल। उर्मिला सिंह जो हिमाचल प्रदेश की रही हैं। मृदुला सिन्हा गोवा की रही हैं। BS रमा देवी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका की रही हैं। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की रही हैं। कुछ और नाम यहाँ पर है उसे देख लेंगे। नजमा हेपतुल्ला मणिपुर की रही हैं। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की रही हैं। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की। अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की और तमिलसाई सुंदरराजन तेलंगाना की राज्यपाल हैं। आगे है भारत के महिला मुख्यमंत्री। भारत में जो महिला मुख्यमंत्री कहाँ की कौन बनी है तो उसमें देखते हैं। एक तरफ है नाम, दूसरी तरफ है प्रदेश। तो नाम में एक तरफ देखेंगे तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की। नंदिनी सतपथी ओडिशा की। शशिकला काकोदकर गोवा की। राजिंदर कौर भट्टल पंजाब की। उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। शीला दीक्षित दिल्ली की रही हैं। सुषमा स्वराज दिल्ली की रही हैं। सैयदा अनवर तैमूर असम की, इनकी मृत्यु भी हो गई। ये असम की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, सैयदा अनवर तैमूर, है ना। राबड़ी देवी जो कि पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं बिहार की। जे जयललिता तमिलनाडु की। जानकी रामचंद्रन तमिलनाडु की। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की रही हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की हैं और ये वर्तमान में जिस हम वीडियो बना रहे हैं 2021 मई मंथ में ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश। आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री रही हैं। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही हैं। अब यहाँ पर आगे है समाधि स्थल। समाधि स्थल कौन किससे संबंधित है जो, तो देखते हैं। एक तरफ है समाधि स्थल और दूसरे तरफ है संबंध जिनसे है। पहला है राजघाट जो समाधि स्थल है वो महात्मा गांधी से संबंधित है। विजय घाट की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री। नारायण घाट संबंधित है गुलजारी लाल नंदा से। जगजीवन राम का समाधि स्थल समता स्थल के नाम से जाना जाता है। महाप्रयाण घाट जाना जाता है राजेंद्र प्रसाद के नाम से। एकता स्थल कहा जाता है ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को। उदय भूमि किसके हैं, KR नारायणन की। किसान घाट चौधरी चरण सिंह की है। यहाँ देखें तो अभय घाट जो है यह मोरारजी देसाई की है। चैत्रा भूमि BR अम्बेडकर जी की है। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा जी की है। शांतिवन जो कि जवाहरलाल नेहरू का है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। वीर भूमि राजीव गांधी का। और सदैव अटल ये जो समाधि स्थल है यह अटल बिहारी वाजपेयी की है। तो ये आज इसको हम एक पार्ट में यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका भारत के प्रमुख पर्यटक स्थल को हम लोग करेंगे और इसके आगे।
एक और पार्ट आएगी इसका, छोटा सा, ज़्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट की। उसमें ये पूरे भारत के विविध समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद आपको विश्व की विविध भी हम करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जो लोग ऐप पे ज्वाइन करना चाहेंगे ऐप ज्वाइन कर लेंगे। आप गूगल प्ले स्टोर पर जा कर के ज्ञान फॉर एग्जाम एप्लीकेशन को सर्च करेंगे, आपको ये एप्लीकेशन दिख जाएगी वहाँ पर, और वहाँ से आप डाउनलोड करके बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहेंगे आप ज्वाइन कर लें। और इसमें आपको कुल 6 महीने की ड्यूरेशन दी जा रही है। ठीक है, आपके लगभग एग्ज़ाम जो है अगस्त सितंबर में होने की संभावना है, फिर भी आपके पास 3 महीने एक्स्ट्रा बचेंगे। आप मेंस की तैयारी में भी जुट सकते हैं। साथ ही साथ आपको अन्य सभी जो जानकारियां हैं यहाँ पर दे दी गई है, कितने अमाउंट है, कैसे क्लासेस की जाएगी, तो आप ज़रूर विजिट करें और ज्वाइन करें। साथ ही अपने दोस्तों को और अपने परिवार में जो भी करना चाहते हैं एक अच्छी तैयारी, उन्हें भी ज़रूर साथ में लाएं। तो मिलेंगे अगले क्लास की दिन, अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। PDF इसका चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ये सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एप्लीकेशन के भी और ग्रुप के भी। तो जाते जाते वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट्स करते जाएं। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद।